नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेज़न की बल्क लिस्टिंग के बारे में। अमेज़न की बल्क लिस्टिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो उनको शीट्स का कुछ समझ में नहीं आता है और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है इमेजेस अपलोड की। कई बार आप लोगों को इमेजेस अपलोड करने का जो लिंक होता है उनको जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है और कई बार जनरेट कर भी लेते हैं तो उनको अरेंज करने में प्रॉब्लम आती है कि किस वेरिएशन का लिंक किस वेरिएशन की फ़ोटो कौन से लिंक में है। तो ये सब चीज़ें मैं हैसल फ्री बना दूंगा थोड़ा-सा आपके लिए। सबसे मेन चीज़ आपकी इमेजेस अपलोड होती है, वो चीज़ मैं आपके लिए ईज़ी कर दूँगा। मैं विदाउट लिंक के और विदाउट ड्रॉपबॉक्स के। ड्रॉपबॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अकाउंट का उसका लाइसेंस नहीं होता है, उसमें आपको पैसे देने होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं हटा दूँगा। आपको सिंपली एक शीट अपलोड करनी है और उसके बाद इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, मैं वो सारी चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें कि मैं कैसे शीट्स डाउनलोड करता हूँ और कैसे अपलोड करता हूँ। और ये चीज़ जो लोग बल्क लिस्टिंग करना जानते हैं उनके लिए भी है और जो बल्क लिस्टिंग करना नहीं जानते बिल्कुल ज़ीरो है बल्क लिस्टिंग में, उनके लिए भी है। क्योंकि जो लोग बल्क लिस्टिंग करना जानते हैं, वो जानते हैं कि लिंक डालना है और लिंक अपलोड करना है, उनको अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा मैं विदाउट आपको बता दूँ कि इमेजेस कैसे अपलोड करनी है एक्सेल शीट के साथ। और दूसरी बात, जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए तो पूरा वीडियो ही है। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ में नहीं आया। मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नए-नए अपडेट्स के लिए। चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पर, अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है और वहाँ पे इन्वेंट्री पर क्लिक करके आपको ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ कर लेना है। जो भी चीज़ आप बेचते हैं, मेरी क्लोथिंग है तो मैं अपनी क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ को चूज़ करूँगा और फ़िलहाल मैं वुमेंस वेयर को अपलोड कर रहा हूँ, तो वुमेंस वेयर सिलेक्ट करके वेस्टर्न है जो मेरा टाइप है वुमेंस वेयर का, वो मेरा वेस्टर्न है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। और मैं टॉप्स एंड टी शर्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं एक टॉप अपलोड करने वाला हूँ और यहाँ पे आके मैं टॉप्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ऐसे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। आपकी कैटेगरी के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखना है, यहाँ पर एक टेम्पलेट आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एडवांस्ड और कस्टम है। यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कस्टम में मतलब आप चूज़ कर सकते हैं आप क्या क्या डालना चाहते हैं। और एडवांस जो होता है वो अपने आप ही टेम्पलेट बना हुआ आता है, उसमें आपको बस यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांस को ही करें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आर्टिब्यूट्स हैं वो इसी में आस्क करता है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप आर्टिब्यूट्स डालेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये फाइल डाउनलोड जो हुई है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाके एक्सेल पर इनेबल एडिटिंग कर लेना है। एक्सेल ओपन होते ही कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। नहीं पढ़ना तो मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ वो क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये टेम्पलेट्स के इंस्ट्रक्शन पढ़े और या ना पढ़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले एक चाइल्ड एसक्यू बना लेना है। जितना जितना आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। अपने एसक्यू के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है, उसको हम चाइल्ड एसक्यू बोलते हैं। तो चाइल्ड एसक्यू के बाद जितने भी आपके वेरिएशंस हैं उन सब के लिए आपको बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं। जैसे कि देखिए रेड कलर के बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। वैसे जैसे कि मेरे 24 एसक्यू में तो मेरे को 24 सिलेक्ट कर लेना है, 20 एसक्यू में तो मेरे को 20 सिलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे चाइल्ड एसक्यू के बाद आपको डालना है सेलर एसक्यू। ये सब चाइल्ड होगा जो कि आपके वेरिएशंस में नहीं, सिर्फ चाइल्ड आपको डालने हैं, नॉर्मल आपको डालने हैं। इसमें कोई भी वेरिएशन के बारे में नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। एसक्यू में आपको सिंपली एक एसक्यू डाल लेना है। जैसे कि मेरा एक टॉप है तो मैं उसको सबसे पहले अपने ब्रांड नेम SK, फिर टॉप के जो शॉर्ट फॉर्म है हाफ स्मोकी टॉप और हाइफन करके मैं उसमें वैसे ही छोड़ दूंगा, उसमें मैं कोई वेरिएशन नहीं डालूंगा। बाकी एसक्यूज़ में मैं वेरिएशंस डालूंगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे। ब्रांड का नाम आपको चूज़ कर लेना है ड्रॉप डाउन से। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर अगर आपका कोई है, प्रोडक्ट की कोई ID है या कुछ भी है, तो ये सब आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। इसमें कोई मतलब इतना वो नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे कि SKU डालना और ब्रांड नेम डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये SKU सब में ही सेम रहेगा। तो मैं जल्दी से ना SKU के वेरिएशन में आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है।
तो SKU की वेरिएशन के लिए जैसे मैंने अपना ब्रांड नेम डाला और मेरा एक टॉप है हाफ स्मोकी, तो उसके लिए H और S मैंने हाफ का H और S का स्मोकी का S टाइप कर लिया है। और उसके बाद मेरे को वेरिएशंस बनाने हैं। वेरिएशंस में आपको ब्रांड नेम, आइटम नेम और उसके बाद आपको उसका कलर डाल देना है, फिर हाइफन डाल के उसको उसका साइज़ डाल देना है। तो ये हो गया मेरा SK हाफ स्मोकी ब्लैक स्मॉल। ऐसे ही आपको सब में कर लेना है। मैं आपको जल्दी लेकर के दिखा देता हूँ। स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल करके सबके कलर्स अपने अपने चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। मैं कैसे जल्दी काम कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ड्रैग डाउन कर करके कॉपी कर करके आप उनके सिर्फ साइजेस चेंज कर सकते हैं। एक बार लिख के मरून लिख दिया आपने, उसके बाद चारों में मरून कर लिया, उसके बाद स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल अलग अलग कर दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही नीचे भी कर देंगे। ये आपके शॉर्ट नेम्स होंगे सभी के ही। तो ये हो गया हमारे SKUs। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे SKU बनाए हुए हैं। तो ये ब्रांड नेम आ गया आपका। ब्रांड नेम सबका सेम ही रहेगा क्योंकि आपका एक ही ब्रांड होगा। अगर अलग ब्रांड है तो वो आप अलग भी टाइप कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी ब्रांड आपने अप्रूव करा रखे होंगे अमेज़ॉन पर। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ID और ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं तो आप उसमें बारकोड वगैरह भी डाल सकते हैं। और अभी तो ये मैंडेटरी नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप अच्छा काम करने लग जाते हैं, आप फ्लैक्स सेलर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी भी हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में अपना सेलर SKU ही पेस्ट कर देना। ये पार्ट नंबर हो गया आपका। आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका आइटम नेम आ गया। आइटम नेम में आप अपना आइटम का नाम डाल दीजिए, जो भी आप बोलते हैं, जो कि टाइटल होगा आपका amazon.com पर .in पर दिखाई देगा। तो आपको अपने आइटम नेम में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डालना है। सबसे पहले आपका ब्रांड नेम पूरा डालना है। ब्रांड नेम डालने के बाद आपको उसके आइटम का एक्चुअल नेम डालना है। जैसे कि SK निटफैब हाफ स्मोकी, SK निटफैब ब्रांड नेम हो गया, हाफ स्मोकी प्रोडक्ट का नाम हो गया, हाफ स्मोकी टॉप। तो यही आपका इसमें सारे एट्रीब्यूट्स डाल देना है जो कि हमने शॉर्ट में SKU में बनाए थे, वही डाल देना है। जैसे कि SK निटफैब हाफ स्मोकी टॉप ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर आ गया, या ब्लैक इन कलर, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप इसको सब में पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसका कलर भी सिलेक्ट, इसके बाद आप अलग अलग करके इनका कलर भी डाल सकते हैं। जैसे कि SK निटफैब स्मोकी टॉप सब में सेम रहेगा, तो आप ऊपर का चाइल्ड SKU छोड़ के नीचे से जितने वेरिएशंस आपको उनमें ही सिर्फ ये करना है। चाइल्ड SKU में आपको और वेरिएशंस नहीं डालने हैं। चाइल्ड SKU में सिर्फ आपको ब्रांड नेम और टॉप का नेम, जो आपका एक्चुअल बेसिक आपका जो टॉप है या प्रोडक्ट है, उसको डाल देना है। और वेरिएशंस के लिए आपको चाइल्ड SKU छोड़ के नीचे सारे वेरिएशंस डालने हैं। आप चाइल्ड SKU में वेरिएशंस नहीं डाल सकते। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक कलर स्मॉल साइज़। ऐसे ही यहाँ पर आपको अब बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा करके ये ब्लैक कलर स्मॉल साइज़ सब में आप इसको वो कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर को 4 में पेस्ट कर लिया, जैसे कि उसमें स्मॉल लिख दिया, फिर मीडियम लिख दिया। तो ये मैं आपको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा किया है। आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या डाला है। SK निटफैब मेरा ब्रांड नेम है, हाफ स्मोकी टॉप प्रोडक्ट का नेम है, और ब्लैक कलर और स्मॉल साइज़ ये वेरिएशंस के नेम है। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी सारे वेरिएशंस लिख लेने हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी आप मिस कर देंगे इस वीडियो को, तो आपकी एक भी गलती है, आपका जो प्रोडक्ट अपलोड है वो आपका QC में रिजेक्ट करा सकती है। तो मैं ये जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अब ये होने के बाद आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड ब्राउज नोड, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया हुआ है, तो ये आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी सीरीज़ बन जाएगी, बट आपको ये सीरीज़ नहीं है, जो नंबर है सब में सेम रहेगा। तो इसके लिए आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और फिल सीरीज़ को अनसेलेक्ट करके आपको कॉपी सेल्स कर देना है। तो यहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो जैसे फर्स्ट वाले सेल से कॉपी हो जाएगा, चाइल्ड SKU से एकदम कॉपी हो जाएगा।
तो आपको कॉपी करते ही ये देखिए सारे 31 31 31 हो गए लास्ट में, तो ये सेम नंबर हो गया सारा। तो ऐसे ही प्रोडक्ट केयर में आप केयर इंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं कुछ भी का मतलब जो भी ड्रॉप डाउन में है आपको लगता है कि आप मशीन वॉश होना चाहिए या ड्राई क्लीन वॉश होना चाहिए या कुछ भी जो भी आपके प्रोडक्ट को सूटेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल मशीन वॉश डाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप और भी कुछ डाल सकते हैं। स्टाइल नेम में आपको बता देना है कि ये टॉप है क्या है, और रेगुलर है कैसा टॉप है, ये रेगुलर टॉप है क्या नहीं है। तो ये सब ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ओकेजन्स आप 2 3 4 ओकेजन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फ़िलहाल सारे ही ओकेजन सेलेक्ट करके बता दूंगा, या 2 ओकेजन्स, जैसा भी आपको लगता है कि वो ओकेजन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टाइल आपके टॉप का क्या है, तो नेक्स्ट स्टाइल में मेरे टॉप का नेक्स्ट स्टाइल मैं ढूंढ लेता हूँ। राउंड नेक है तो मैं राउंड नेक सेलेक्ट कर लेता हूँ और राउंड नेक सब में पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो आपने SKU ID डाली थी वहाँ यहाँ पे जो कलर्स हैं, आपको जो कलर नेम डालना है वो आपको देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है कलर मैप, तो कलर मैप होगा ब्लैक, अगर ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा। बाकी अगर कई सारे कलर टोन्स होते हैं, जैसे रेड कलर के 4 कलर टोन्स होते हैं, गाजरी होता है और आपका रेडिश मरून भी आ जाता है उसमें, और रेड कलर के टमाटो रेड, ब्लड रेड, ऐसे करके कलर्स होते हैं। तो आपको सिर्फ इनका कलर मैप डालना है कि कौन से रेड में, ये कौन से मैप में आता है, रेड कलर के मैप में आता है या ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के या टर्कोइज। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप लिख नहीं सकते इनको, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते आप इनको। तो ये हो गया आपका कलर मैप। तो आपको यहाँ पे पैटर्न बता देना है कि पैटर्न कैसा है आपके प्रोडक्ट का। कई सारी चीज़ों में प्रिंटेड होता है या फिर स्मोक्ड होता है, जिसे हम कंसाई भी बोलते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट्स एम्ब्रॉयडर्ड भी होते हैं। तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने प्रोडक्ट को। और यहाँ पे मेरा सॉलिड है तो मैं सॉलिड को सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे मटेरियल आपको बता देना मटेरियल कैसा है, तो मेरा मटेरियल है रेयॉन, तो मैं रेयॉन को ढूंढ के रेयॉन सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे सब में पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे फिटिंग टाइप है जो वो रेगुलर फिट है मेरा, तो मैं रेगुलर फिट सेलेक्ट कर लूँगा। ये सब चीज़ें छोटी मोटी जो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में आप ही जानते होंगे। कॉलर स्टाइल और ये सब कॉलरलेस, कॉलर नहीं है तो उसको कॉलरलेस डाल दीजिए, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो एरर हो जाएगा। अब देखिए ये बात आती है कलर की, जो हमने कलर मैप डाला था वो तो एक कलर मैप हो गया। अब जो आप एक्चुअली में उस कलर को बोलते हैं, जैसे कि आप ब्लैक को तो हम ब्लैक ही बोलते हैं और रेड को भी रेड बोलते हैं, लेकिन जो टर्कवाइज है उसमें मेरा जो ब्रांड कलर है उसको हम सी ग्रीन बोलते हैं, तो उसको हम सी ग्रीन बोलेंगे। और जैसे पिंक है तो उसको हम गाजरी बोलते हैं, तो हम उसको गाजरी बोलेंगे। तो ये कलर और कलर मैप में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको कलर नेम में अपना कलर नेम डालना है, और बाकी छोटे मोटे आपको आप देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको डालना है, साइज़ वगैरह में क्या है क्या नहीं है। कई सारे लोग कलर और कलर मैप में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब साइज़ की बारी आई है। तो मैं साइज़ ही बता दे रहा हूँ आपको। साइज़ और साइज़ मैप में भी यही है, आप उसको क्या बोलते हैं, 30 32 31 साइज़ को आप क्या बोलते हैं। जैसे 30 को मैं स्मॉल बोलता हूँ, 32 को मैं मीडियम बोलता हूँ, और 34 को लार्ज और 36 को एक्सल। तो आप वो भी वही चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। पहले आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या एक्चुअल साइज़ क्या है, और आप उसको फिर बोलते क्या हैं। तो ये आपको एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और ये चाइल्ड SKU का आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली लाइन आपको बिल्कुल ही खाली छोड़ देनी है। चाइल्ड SKU की जो चीज़ें आप वेरिएशन में डालेंगे वो आपको चाइल्ड SKU में नहीं डालना है। तो यहाँ पे आपको यूनिट 1 काउंट उसको काउंट कर लेना है कि हमारा पीसेज में ज़्यादा है तो उसका एक यूनिट होता है, उसको हम काउंट बोलते हैं। अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम लीटर्स में करते हैं, या कोई जैसे हम फैब्रिक बेच रहे हैं तो उसको हम मीटर्स वगैरह में भी कर लेते हैं। तो हमारा फ़िलहाल पीसेज में जाता है तो वो काउंट में होगा। आपको अपना SKU सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है। आप एक क्वांटिटी स्टॉक डाल देना है, एक कर सकते हैं आप इसको, 100 भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसको, जितना भी आपके पास स्टॉक है वो भी कर सकते हैं आप।
मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको डाल देना है, जो आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो सकता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए में वो बिकता है वो प्रोडक्ट आपका, या आपकी कंपनी का कोई इनिशियल मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। और ये इमेजेस के हम उसको छोड़ देते हैं। इमेजेस के लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इमेजेस डालनी कैसे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। बॉडी टाइप और ये सब चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट की वेरिएशंस आपको पता होगी, वेरिएंट्स आपको पता होंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो आपको उसी हिसाब से डाल देना है। और आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। ये इमेजेस के यूआरएल वगैरह और ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ऐसी है जो दोबारा दोबारा पूछेगा, तो आपको यहाँ पर उसको कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे तक देख सकते हैं आपकी क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत की लग रही है, तो आपको यहाँ पे हाँ आपको देख लेना है कि वेरिएशन आप किसको क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया वो पेरेंट है, और सारे नीचे चाइल्ड हैं उसके, तो ये चाइल्ड वेरिएशन से आपको 24 तक चाइल्ड कर लेना है, और सबसे ऊपर वाला जो है वो पेरेंट कर लेना है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड की वजह से भी कई बार क्या ऑलमोस्ट एरर मारेगा। अगर आप पेरेंट नहीं रखेंगे तो आपको पेरेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको पेरेंट रखना पड़ेगा। तो अब आपको सेलर एसक्यू को जो पेरेंट आईडी का है उसको आपको कॉपी कर लेना है, जो हमने पहले डाली थी, और आगे जाके और आगे और आगे, और यहाँ पे पेरेंट एसक्यू का नाम डाल देना है। जो आप पेरेंट एसक्यू का नाम है वही आपको चाइल्ड के आगे डाल देना है। और यहाँ पे सबके रिलेशनशिप डाल देना है कि ये सारे जो पेरेंट एसक्यू हैं वो क्या हैं, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो आपको ये डालने के बाद आपको वेरिएशंस का टाइप सेलेक्ट करना है। थीम क्या है, कलर और साइज़ का हमारा है थीम, तो वो हम कर देंगे कलर नेम साइज़ नेम, कि हमारे 4 कलर हैं और चारों कलर के 4 साइज़ हैं, तो उसको आप कलर नेम साइज़ नेम करके आपको सब में पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है प्रोडक्ट की, जो भी आपको लगती है कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, तो आप उसको कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपना डिस्क्रिप्शन खुद बना सकते हैं। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीज़ें वो आप अपना खुद का बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे ही आपका सर्च इंजन जो है वो वर्क करता है कि आप किस हिसाब से आपका जो अगर कोई कस्टमर क्लिक करता है टॉप्स, तो आपका सबसे पहले कैसे आएगा। तो आपको जितना ज़्यादा अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, जितने वर्ड कीवर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं वो सब अच्छे से यूज़ करिए, अपनी तरह से यूज़ करिए, किसी का कॉपी करके पेस्ट मत करिए। ऐसे आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो आप कॉपी कर सकते हैं, अपने पहले किसी प्रोडक्ट में डाला हो उसमें, तो ये बुलेट पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब कीवर्ड्स में ही आते हैं कि बंदा अगर आपका कस्टमर कोई सर्च करता है कुछ भी अमेज़ॉन पर, तो सबसे पहले ना सही तो टॉप में आपका नाम तो आए, टॉप 10 में, या टॉप किसी अगर एग्जैक्टली उसने वही वर्ड टाइप किया जो आपने डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स में दिया है, तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपको अपने बुलेट पॉइंट्स, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना प्रोडक्ट नेम, अपना ब्रांड सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त। आपको कीवर्ड्स चूज़ कर लेने हैं, आप वैसे ही कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने आप से खुद ही लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3-4 कीवर्ड्स लिख के दिखा देता हूँ, और आपको उसी हिसाब से अपने कीवर्ड्स यूज़ कर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं उतने आप डाल सकते हैं। और ये सब 2-4 नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे क्या करना है। फ़िलहाल मेरा मेन मोटिव आपको ये है कि आपको विदाउट इमेजेस कैसे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, विदाउट इमेज लिंक्स कैसे प्रोडक्ट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप सीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सीज़न में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ख़रीदा जा सकता है आपका प्रोडक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी जो कि आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। जो ग्रीन में है आप ये लेस इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप डालना चाहते हैं उतना ही आप डाल सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे है वैसे है, लाइफस्टाइल के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, और अगर कुछ बैटरी पार्ट्स हैं उसमें, या फिर गारमेंट्स
ना हो के कोई ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाते हैं, जो कि हमारे गारमेंट लाइन में नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप अपने शीट को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले भी एक प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है, तो उसमें मैंने क्या क्या भरा हुआ है अच्छे से सब कुछ वैसे ही भरा हुआ है। मैं उसको देख लेता हूँ। अब मैं उसमें से अपना एड्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अपना एड्रेस आप अपने हाथ से मैन्युअली भी डाल सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए। तो आप इसको, ये मेरा एड्रेस है, ब्रांड नेम एड्रेस आ गया ये मेरा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। नॉर्मली बहुत कोई इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है, या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना ज़्यादा डाल सकते हैं उतना ज़्यादा डालिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मैं आपको डाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। और यहाँ पर आपको अब वेट डाल देना है। वेट आपको देख लेना है केजीज़ में पूछ रहा है या ग्राम्स में पूछ रहा है। अगर केजीज़ में पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, 0.150 शिपिंग वेट जो होगा, या फिर अगर ग्राम्स में पूछ रहा है तो 150 ग्राम्स डाल देना है। केजीज़ में आप अगर 150 किलो डाल देंगे तो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। और यहाँ पे आपको बता देना है कि 150 ग्राम के बाद यहाँ पे आपका जो ग्राम्स में आपको सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम्स में आप वेट बता रहा हूँ तो आपको ग्राम्स में सिलेक्ट कर लेना है। और ये छोटी मोटी चीज़ें, पैकेज डायमेंशंस, फुलफिलमेंट सेंटर, अमेज़ॉन, या फिर हर चीज़ आपको खुद ही बतानी है। अमेज़ॉन की तरफ से फुलफिलमेंट होगा। आपको पैकेज वेट सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सीरीज़ में ना भर के, अगर आपको सेम कॉपी करना है तो वो नीचे से कैसे सिलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि पैकेज वेट, आइटम पैकेज और पैकेज लेंथ वगैरह, ये सब मैं सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें डालनी है। आपको वेट, लेंथ ये सब अपनी ही डालनी है, और विड्थ वगैरह सेंटीमीटर्स में आप डाल रहे हैं या इंचज़ में बता रहे हैं, जैसे भी बता रहे हैं वो सब आपको कर देना है। जितना भी होगा सबका, अगर एक ही प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो सबका सेम ही होगा। और ये जितना भी ग्रे हो रखा है, ग्रे पार्ट, ये सब ऑलरेडी आप पहले शीट में डाल चुके हैं, तो ये सब दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नोन है, जो अपने पहले शीट में डाल चुके हैं। आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो भी आपके लिए ऊपर पढ़ते जाइए कि जो भी आपके लिए मैंडेटरी है डालने के लिए वो आप डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे ये रेड पार्ट आ गया तो रेड पार्ट में आपको मोस्टली चीज़ें आपको डालनी ही डालनी है, क्योंकि ये रेड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, इसको आपको डालना ही डालना है। तो इसमें भी लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट को सूटेबल हैं तो आप वो ना डालें, जो कि आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को, कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं करता, तो आपको नहीं डालना है। तो जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट का टैक्स कोड है, अलग है जीएसटी के अलावा भी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो सब आपको डालना है, और नहीं है तो नहीं डालना है। और इसके बाद आपको ये पूरी शीट एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि आपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह डाला है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह डाले हैं, वो सब सही हैं कि नहीं है। तो आपको इस फाइल को सेव कर देना है। इस फाइल को सेव करते ही आपको रिफ़्रेश करना है एक बार, और क्रोम खोल के अपनी लिस्टिंग पर दोबारा जाना है जहाँ पर आप लिस्टिंग कर रहे थे। वो यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट जहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल कर रखा था। अब आपको करना है अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपलोड करते टाइम आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं फाइल को, और अपलोड का साइन दबा के जो भी लेटेस्ट फाइल होगी आपने सेव करी है डाउनलोड्स में, वो आपकी यहाँ पर सेव करनी है। यहाँ पे मेरे सेकंड नंबर पर है, बट आपको लेटेस्ट फाइल जो भी आपकी होगी उसको अपलोड कर देना है। यहाँ से आपको नीचे से ओपन कर देना है, और ये ओपन होते ही वैलिडेटिंग फाइल होने लग गया है।
अब आपको वैलिडेशन कंप्लीट दिख गया है। अब आपको एक बार रिफ़्रेश करना है। यहाँ पे ही आपको कम से कम 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको अलर्ट भी आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये अपलोड करते ही आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो भी फ़ाइल आपकी आई है यहाँ पे मॉनिटर अपलोड स्टेटस पे आ चुकी है कि यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं आप अपनी फ़ाइल को। जैसे कि मेरी ये हो रखी है। ऐसी ही मेरी जितनी भी मैंने फ़ाइल्स अपलोड करी हैं सारी की सारी यहाँ पर हैं, जहाँ पर भी आप ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड कर रहे थे। तो अब ये मैंने रिफ़्रेश किया, मेरी फ़ाइल यहाँ पे शो होने लग गई है। अब यहाँ पे जो एक्शंस है वो आपको बताएगा। एक बार ये अपने वेरीफाई करते हैं अमेज़ॉन कि ये फ़ाइल सही है, सही से बनाई है नहीं बनाई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप इसको रिफ़्रेश करते रहिए। 5-10 मिनट में अगर आएंगे तो आपका ये आ जाएगा। जैसे कि मेरा आ गया है, मैंने आपको कट करके दिखाया। 10 मिनट लगे होंगे मेरी फ़ाइल को भी अपलोड होने के लिए। 10 मिनट भी लग जाते, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे डाउनलोड योर प्रोसेस रिपोर्ट करनी है आपको। जैसे ही प्रोसेस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पर ही आपको जाना है, जहाँ पे आपको फ़ाइल मिलेगी मॉनिटर अपलोड स्टेटस पर। तो ये फ़ाइल थी जो हमने अपलोड करी थी। अब इस फ़ाइल को एडिट करने के लिए पहले इनेबल एडिटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपको देखिए उन्होंने अपनी तरफ से भी कई सारी चीज़ें करके दी हैं, जिसमें कि आपको चीज़ें सही जो होंगी वो ग्रीन में होंगी। सक्सेस है, देखिए मेरी सारी की सारी सक्सेस हो चुकी है। अगर ये ग्रीन है तो समझिए कि ये आपकी सक्सेसफुल है। और कोई भी इस फाइल में कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी तो वो रेड कलर मार्क करके ये आपको दोबारा अपलोड करने के लिए कहेंगे। तो आप वही फ़ाइल डाउनलोड करके उस फाइल में करेक्शन करके उसी फाइल को आपको री अपलोड कर देना। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो यहाँ पे रेड मार्क हो जाएगा। जैसे ग्रीन मार्क को रखा है वैसे यहाँ पे रेड मार्क हो जाएगा। अगर कोई भी गलती आपने करी होगी तो आपको जहाँ जहाँ पर भी रेड मार्क होगा वो चीज़ आपको क्लियर करनी है और उसको करेक्ट करना है और उसको दोबारा उसी तरह अपलोड करना है जिस तरह आपने अपलोड किया था। तो मेरी तो सक्सेस हो गई है। अगर आपकी अनसक्सेसफुल रहती है तो घबराइए मत। आपको यही डाउनलोड प्रोसेसिंग रिपोर्ट करके डाउनलोड करके फिर इसको अपलोड कर देना दोबारा से। इसी फाइल को, जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड करी थी, इसी फाइल को करके वैसे ही अपलोड कर देना करेक्ट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी जो मैंने फ़ाइल अपलोड करी, इसके सारे के सारे वेरिएशन आपके सामने आ जाएंगे। ये अभी लाइव नहीं हुआ इसलिए मेरे को इमेजेस दिख नहीं रही है, क्योंकि मैंने अभी इमेजेस इसमें अपलोड नहीं करी है। अब मैं आपको बताऊँगा इमेजेस कैसे अपलोड करनी है। इमेजेस अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस के उसमें रेड कलर का मार्क आ रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेजेस बहुत ही इजीली अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में करते होंगे वैसे ही आप बल्क लिस्टिंग में भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। कोई ड्रॉप बॉक्स का लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि आपको परेशानी हो। कई लोगों को लिंक बनाने में प्रॉब्लम होती है, फिर लिंक अपलोड करो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है कि लिंक सही से बना नहीं या ये वो। बेसिकली आपको अब अपलोड का बटन दबा के देख लेना है कहाँ पर आपकी इमेजेस है। जो भी जिस भी वेरिएशन की आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं उस वेरिएशन पर क्लिक करके एडिट पर, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया वैसे सारी ही आपको इमेजेस अपलोड कर लेनी है जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी शीट में कोई भी रेड मार्क नहीं आया तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको सिंपली इमेजेस अपलोड करनी है, या फिर पूरा का पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी इमेज सेलेक्ट करी और मैंने एक बार में ओपन कर दी। तो जैसे ये सारी ओपन हो जाएंगी तो आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं। इन एरोज से, जो नीचे एरोज बने हुए हैं इनसे आप अरेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको उठाकर भी रख सकते हैं। मेन इमेजेस या बैक इमेज सारी आप अरेंज कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है इसमें। इन सब चीज़ों के बाद अगर आप कोई इशू आता भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पर भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेव एंड अपलोड करके सेव कर देना है। ऐसे ही ऐसे ही वेरिएशंस को ओपन करना है यहाँ साइड से, और दूसरे वेरिएशन पे जाके अपना वेरिएशन का नाम पढ़ लीजिए, और वहाँ पे वेरिएशन का नाम पढ़ते ही आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने पहला कर दिया, मैंने दूसरे का नाम पढ़ा और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दिया है। और एडिट करते ही यहाँ पे इमेजेस पे दोबारा से वही रेड मार्क आ रहा है, सेम टू सेम। हर वेरिएशन में आपको बार बार अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आप सिंगल लिस्टिंग में करते हो। सबका ही अपना अलग अलग है। मैंने ये कलर पढ़ा था कि ये कलर का वेरिएशन था मेरे, वैसे के वैसे ही मैंने आपको अपलोड करके शो कर दिया है।
तो जैसे जैसे आप देखोगे मैं अरेंज कर रहा हूँ वैसे ही आपको अरेंज करना है। अगर मैं आपको इस वक्त सारे के सारे इमेजेस अपलोड करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं ज़्यादा जितना दिखा सकता हूँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस होगी, या फिर जितनी बार आप करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जल्दी आप उस चीज़ को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको सारी इमेजेस एडिट करके सारी वेरिएशन एडिट करके इमेजेस अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि अगर मेरा इमेज अपलोड हो गया तो कैसे आपको उसको मैनेज करना है। यहाँ पे आपकी जो भी लिस्टिंग्स एक्टिव होंगी उन एक्टिव लिस्टिंग्स में आपको यहाँ पे एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए ये टैब मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास एक एक पीस डालना है, आपको एक एक पीस डालिए, दो दो पीस डालने हैं, या 100 भी है क्वांटिटी 100 भी डाल लीजिए जब आपकी इमेजेस अपलोड हो जाएंगी तब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी इमेजेस अपलोड हो गई हैं तो यहाँ पे इमेजेस शो होने लग जाएंगी। अगर इमेजेस शो हो रही हैं तो आपकी लिस्टिंग इज़ ऑल गुड टू गो। और सब इमेजेस जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेजेस शो हो गए, मतलब मेरी इमेजेस अपलोड हो गए। अगर कोई गलती हो गई इमेजेस में तो यहाँ पे सर्च सप्रेस जैसे लिखा हुआ है, आप सर्च सप्रेस में जाके देख सकते हैं कि आपकी इमेजेस में क्या गलती है। ये देखिए इसका ना बैकग्राउंड ग्रे है तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया अमेज़ॉन की तरफ से। पूरा बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए जैसे नीचे वाली मेरी इमेजेस में इनका एक्टिव लिस्टिंग एक्टिव है ये मेरी। तो ये मैंने खुद गलती करके आपको बताया कि ये अगर ग्रे बैकग्राउंड हो गया और कोई दिक्कत होगी तो आपको इसमें दिक्कत आने वाली है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी और लिस्टिंग के बारे में पता करना हो कि लिस्टिंग कैसे होती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए मेरी वीडियोस के रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और टिल देन मेरी वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को तो कमेंट करके बताइए वीडियो के बारे में, और लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।